हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फर्स्ट लेसन के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चल रहे हैं। 1 से 30 हम कल कर चुके हैं। आज प्रश्न नंबर 31 है। क्या जिम्नास्टिक से शारीरिक योग्यता में वृद्धि होती है? आंसर है हाँ, जिम्नास्टिक से शारीरिक योग्यता में वृद्धि होती है। प्रश्न नंबर 32, हमारे शरीर में शक्ति किससे पैदा होती है? आंसर है हमारे शरीर में शक्ति मांसपेशियों से पैदा होती है। प्रश्न नंबर 33, एरोबिक क्रियाओं के कोई दो उदाहरण दें। आंसर है जॉगिंग और साइकिलिंग। प्रश्न नंबर 34, अनएरोबिक क्रियाओं के कोई दो उदाहरण दें। आंसर है वेट लिफ्टिंग और थ्रोइंग इवेंट्स। प्रश्न नंबर 35, कैलिस्थेनिक्स कैसी क्रिया है? आंसर है कैलिस्थेनिक एक स्वतंत्र वायवीय क्रिया है। प्रश्न नंबर 33, शक्ति को किस इकाई से मापा जाता है? आंसर है शक्ति को पौंड या डाइन इकाई से मापा जाता है। प्रश्न नंबर 37, भार प्रशिक्षण के प्रयोग का सुझाव कब और किसने दिया था? आंसर है भार प्रशिक्षण के प्रयोग का सुझाव सन 1812 में कैड्रिक बॉन ने दिया था। प्रश्न नंबर 38, जॉगिंग किस प्रकार की क्रिया है? आंसर है जॉगिंग एक वायवीय क्रिया है। प्रश्न नंबर 39, कौन सी शक्ति गति एवं शक्ति की योग्यताओं का संयोग होती है? आंसर है विस्फोटक शक्ति गति एवं शक्ति की योग्यताओं का संयोग होती है। आगे है प्रश्न नंबर 40, सर्किट प्रशिक्षण विधि किस प्रणाली पर आधारित है? आंसर है सर्किट प्रशिक्षण विधि जिम्नास्टिक प्रणाली पर आधारित है। प्रश्न नंबर 41, सर्किट प्रशिक्षण पर अनुसंधान सर्वप्रथम कहाँ किया गया? आंसर है सर्किट प्रशिक्षण पर अनुसंधान सर्वप्रथम यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स इंग्लैंड में किया गया। प्रश्न नंबर 42, जोड़ों की गति क्षमता को क्या कहते हैं? आंसर है जोड़ों की गति क्षमता को लचक कहते हैं। प्रश्न नंबर 43, शीर्षासन से कौन सी योग्यता मिलती है? आंसर है शीर्षासन से शारीरिक योग्यता मिलती है। प्रश्न नंबर 44, भार प्रशिक्षण कितनी उम्र में शुरू करना चाहिए? आंसर है भार प्रशिक्षण लगभग 12 वर्ष की उम्र में शुरू करना चाहिए। प्रश्न नंबर 45, सर्किट परिधि प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर है परिधि प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन मॉर्गन व एडमसन ने किया था। प्रश्न नंबर 46, परिधि प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन किस सन में किया गया था? आंसर है परिधि प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन मॉर्गन व एडमसन द्वारा सन 1957 में किया गया था। प्रश्न नंबर 47, गतिशील शक्ति किस प्रकार की शक्ति है? आंसर है गतिशील शक्ति एक आइसोटोनिक शक्ति है। प्रश्न नंबर 48, खींचने तथा धक्का लगाने में कौन सी शक्ति का प्रयोग किया जाता है? आंसर है खींचने तथा धक्का लगाने में गतिशील शक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 49, तालमेल क्या है? आंसर शारीरिक अंगों के आपस में मिलकर कार्य करने की शक्ति को तालमेल कहते हैं। प्रश्न नंबर 50, थ्रो या फेंकने के लिए कौन सी गति की आवश्यकता होती है? अथवा में इसका दूसरा प्रश्न है गोला फेंकने में किस प्रकार की शक्ति की आवश्यकता होती है? आंसर है गोला फेंकने में गतिशील शक्ति की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 51, ऊंची कूद, ट्रिपल जंप तथा पोल वॉल्ट में उतरते समय कौन सी शक्ति प्रयोग होती है? आंसर है ऊंची कूद, ट्रिपल जंप और पोल वॉल्ट में उतरते समय अधिकतम शक्ति प्रयोग होती है। प्रश्न नंबर 52, सहनशीलता थकावट को रोकने या विरोध करने की योग्यता है, ये शब्द किसने कहे? आंसर है ये शब्द हर्रे ने कहे। प्रश्न नंबर 53, वह कौन सी शक्ति है जो हमेशा तकनीकी कौशल और तालमेल व सामर्थ्य के साथ जुड़ी है? आंसर है साधारण शक्ति हमेशा तकनीकी कौशल और तालमेल व सामर्थ्य के साथ जुड़ी है। प्रश्न नंबर 54, शारीरिक पुष्टि का कौन सा घटक एक प्रतिरोध योग्यता है जो थकावट के विरुद्ध होता है? आंसर है सहनशीलता। प्रश्न नंबर 55, तैराकी में बैक स्ट्रोक सीखने के लिए शरीर में कौन सा शारीरिक पुष्टि का घटक होना चाहिए? आंसर है तैराकी में बैक स्ट्रोक सीखने के लिए शरीर में लचक होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 56,
शारीरिक योग्यता के कौन से अंग को आंतरिक बल भी कहा जाता है? आंसर है सहनशीलता को। प्रश्न नंबर 57, साइकिलिंग शारीरिक पुष्टि के किस अवयव के लिए महत्वपूर्ण है? आंसर है साइकिलिंग शक्ति व सहनशीलता के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 58, तैराकी तथा दौड़ों के द्वारा शरीर के किस अंग की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है? आंसर है तैराकी तथा दौड़ों के द्वारा फेफड़ों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। प्रश्न नंबर 59, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया गया शारीरिक अभ्यास क्या कहलाता है? आंसर है ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया गया शारीरिक अभ्यास एरोबिक अभ्यास कहलाता है। प्रश्न नंबर 60, एक ही स्थिति में अधिक समय तक रहने की शक्ति को क्या कहते हैं? आंसर है एक ही स्थिति में अधिक समय तक रहने की स्थिति को संतुलन कहते हैं। प्रश्न नंबर 61, जॉगिंग करने से शरीर के किस अंग की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है? आंसर है जॉगिंग करने से हृदय और फेफड़ों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। प्रश्न नंबर 62, वजन प्रशिक्षण को सप्ताह में कितने दिन करना चाहिए? आंसर है वजन प्रशिक्षण को सप्ताह में 2 से 4 दिन करना चाहिए। प्रश्न नंबर 63, सर्किट प्रशिक्षण में कितने व्यायाम होते हैं? आंसर है सर्किट प्रशिक्षण में 10 से 15 व्यायाम होते हैं। प्रश्न नंबर 64, परिधि प्रशिक्षण विधि में लगभग कितने स्टेशन होते हैं? आंसर है परिधि प्रशिक्षण विधि में लगभग 8 से 12 स्टेशन होते हैं। प्रश्न नंबर 65, खिलाड़ियों को जॉगिंग कैसी सतह पर करनी चाहिए? आंसर है खिलाड़ियों को जॉगिंग समतल सतह वाले मैदान पर करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 66, अत्यधिक गर्मी व आर्द्रता वाले मौसम में खिलाड़ी को अभ्यास करते हुए कैसे कपड़े पहनने चाहिए? आंसर है अत्यधिक गर्मी व आर्द्रता वाले मौसम में खिलाड़ी को अभ्यास करते हुए सूती के हल्के कपड़े पहनने चाहिए। तो स्टूडेंट ये हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे फर्स्ट लेसन के, जो ख़त्म हो गए हैं। कल हम मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन करेंगे। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न को स्टूडेंट अपनी कॉपी में लिखें और इनको याद करें।